तो दोस्तों आखिरी में चार चोर क्या फैसला लिए। आइए दोस्तों चार चोर की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को आने जा रहे हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में चार चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज़्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उबर गया। तो ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। और हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांति सच्ची ज़िंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाया। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चले जाते हैं जहां हमें कोई जानता नहीं हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। तीनों चोर को तो यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय किया कि वे जंगल छोड़ देंगे, लेकिन चौथे चोर को अपनी जीवन की ये कोई धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। तो उस समय तो वो चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसा चुरा कर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौका का इंतज़ार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुँचे और वहाँ एक धर्मशाला छत्रम में रुक गया। उन्होंने से दो शहर के बारे कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्द ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा जो आरामदेही तो लगा था, लेकिन उनके ठीक भी था। दोनों ने छत्र में लौटकर अपने साथियों से वृद्ध के घर जाकर जिक्र किया। वे भी सहमति हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला। हम इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करने चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और उसके कुछ कमरे किराया पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुशी थी और उसने अपने मेहमानों की खूब तारीफदारी की। आप यह जब तक चारे रह सकते हैं। वह मुस्कुराए। वह प्रशंसा हुई कि उसे अच्छे किरदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्चे औरत है, जिसे प्रायः दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसा से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथी मैं इसे मांगने आए। बुढ़िया बोला ठीक है। बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गए और देखने लगे कि कोई देखा तो नहीं रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने ज़मीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों और कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चल गए। जल्द ही वे काफ़ी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूर पर खड़े बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचते हुए वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले लिया जाए, पर तीनों चोर बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी नहीं किया। थोड़ा चोर जो किसी ऐसी घड़ी प्रतीक्षा में था झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वो बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगा जब हम चारों इकट्ठा आऊँगा। वह माना करती रही। बोली। उस चोर को दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ तले बैठा है, आप खुद ही पूछ ले जा। उसे राय दी। बुढ़िया घर के बाहर निकली। उसने तीनों पेड़ों के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने के लिए भेजा है? वह चिल्लाई। जी कृपया उसे दे दीजिए। तीनों चारों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोरों को फावर देते हुए वही बोला कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोरों ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछवाड़े दरवाजे भाग खड़ा हुआ। इसी बीच उसके दोस्त चिंतित
हो रहे थे कि काफ़ी वक्त बीत चुका था और उनके साथ कुछ पता नहीं था कि तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी, उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया हैरान थी। तीनों चारों समझ गए कि उनके साथ ने उन्हें धोखा दिया, परंतु हमारी बात नहीं मानी। हमें लगा कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियारे का प्रचंड रचा, ये बोले। बुढ़िया बहुत दुख हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों की नुकसान हुई है, इसलिए सारा खजाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोते हुए घर लौटा आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानी जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखने के रुक गई और उसने रोने का कारण पूछने लगा। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। भगवान करे उन तीनों की तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे कि सज़ा मिले। यह सुनकर राजा और उसके मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह आप इस मामला का फैसला कर सकता है? रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले ही दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी शर्त यही थी न कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हार भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिसने शर्त पूरा की जा सके। रावण ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है राजा ने रावण की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रमन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसला किया करोगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।